देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही लगातार इस बात पर जोर देती रहती है कि सरकार बेटियों और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर बेहद संजीदा है और उस पर अंकुश लगाने के हर संभव प्रयास कर रही है। बेटियों से जुड़े अपराध पर कठोर कानून भी बना दिए गए, लेकिन बावजूद इसके ज़मीनी हकीकत पहले जैसी ही कमोवेश दिखाई देती है। लगातार आए दिन बेटियों और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और अपराध की घटनाएं संज्ञान में आती रहती है और पुलिस अपनी उसी पुराने व्यवहार पर कार्य करती दिखाई देती है। मामला प्रयागराज का है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ लॉकडाउन के दौरान जिम संचालक और उसके दोस्तों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और अब लगातार उसको समझौता करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दुष्कर्म पीड़िता ने बहुत ही प्रयास के बाद भी मामला नहीं दर्ज हुआ तो महिला अधिकार संगठन इसमें उस पीड़ित लड़की के लिए संघर्ष करना शुरू किया। तब कहीं जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया, पर अभी भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार पीड़ित पर दबाव बना रहे हैं कि पीड़िता के अनुसार पीड़ित एक जिम में नौकरी करती थी। जब जिम लॉकडाउन के दौरान बंद हुआ तो उसने जिम संचालक से तनख्वाह देने के बहाने उसे जिम बुलाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। महिला अधिकार संगठन की अध्यक्ष मंजू पाठक ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सिविल लाइंस थाने का घेराव किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। फिलहाल अभी पीड़िता को न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सुरक्षित रखो, क्या सरकार का ये नारा वाकई में ज़मीन पर दिखाई दे रहा है? अब आगे प्रयागराज की पुलिस इस बच्ची को न्याय कैसे दिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और समझौते के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। क्या घटना घटी आपका? जी, हमको जिम में जॉब के लिए बुलाया गया। हम बर्नी जिम में जॉब के लिए गए। 1 मंथ वहाँ जॉब करने के मंथ में गए। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बीच में हमें वहाँ उसने सैलरी के उसमें बेस में बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में हमें नशीला पदार्थ दे के उसने मेरे साथ गंदा हरकत किया। कौन लोग थे ये? सचिन भारतीय, सागर और एक अज्ञात, जिसको देखने पर पहचान जाएंगे, नाम तो नहीं जानते। कितने दिन आपको धमकाए हैं, क्या कर रहे थे? हमें लगातार 3 महीने से ऐसा हो रहा है और उसके बाद जब वहाँ से आए तो रोड पे हमें मेरा फ़ोन छीने और मारे। उसके साथ उसकी माँ भी थी, सपोर्ट की। उसके बाद मेरे घर पे आया जा रहा है, डेली धमकी दी जा रही है मेरी फैमिली को। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप किसी के पास न्याय के लिए गए थे, किसी अधिकारी से मिले? अतरसुइया थाने गए, वहाँ बोले आप सुलह हो जाइए। वो लोग ठीक नहीं हैं, सूत हैं और बदमाश हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। तो इसके लिए ये तो ठीक नहीं है ना कि मतलब कोई अगर गुंडा है तो उसके साथ दब जाया जाए। उसके लिए हमें आगे तो कदम उठाना ही पड़ेगा। नहीं हुई, अतरसुइया थाने से कुछ नहीं हुआ, फिर सिविल लाइंस थाने से हुआ। कौन ले गया बता दीजिए। मंजू पाठक। 30 तारीख को ये बच्ची मेरे पास आई है और अतरसुइया थाना चक्कर लगा लगा के थक गई। अतरसुइया थाने का रोल बहुत ही गंदा है। वहाँ ना इंस्पेक्टर महिलाओं के साथ ठीक से बर्ताव करें, बोलते तो बहुत मीठा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वहाँ एक दरोगा है दीक्षित, जो कि निहायत ही बदतमीज़ किस्म का है। हर मामले में कहता है पैसा ले लो, हम दिला दे रहे हैं, मोबाइल ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। ये कोई सलूशन नहीं है। अगर हमारी इस बेटी की इज्जत कोई वापस ला सकता है वो ला दे, तो तुरंत कंप्रोमाइज़ में करा दूँ। और उसके बाद सारी घटना सुनने के बाद सिविल लाइंस थाने में इसका मैंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के तीसरे दिन बाद FIR हुआ और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। रात दिन मैं शासन प्रशासन ट्वीट सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, यहाँ तक कि योगी जी को भी मैंने ट्वीट किया है, लेकिन अभी तक उन रैपिस्टों को पुलिस टच भी नहीं कर रही है, पकड़ नहीं रही है। इस 1 महीना से मैं इस बच्ची को अपने पास रखी हूँ। 3 बार ये जमुना पुल पे, गंगा पुल पे भागने की कोशिश की, हमारी महिलाएं पकड़ के लाई और इस तरह से आखिर दबाव बना रहे हैं। हाँ, दबाव बना रहे हैं। रात दिन फ़ोन के लिए दबाव बनाया जा रहा, वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए हमारे ऊपर भी बहुत दबाव बनाया जा रहा है। मैडम आप 2 लाख ले लीजिए, आप केवल हट जाइए, इनको तो मैं देख लूँगा। ये तो संभव ही नहीं है। 20 साल जब मैं कभी नहीं हटी तो और इस बच्ची के लिए तो संभव ही नहीं कि मैं हटूँगी। मेरे लिए सभी बच्चे, जो सच है मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी।
जब तक जिंदा क्या रहूंगी। नुकसान हुए थे इसमें, कितने नुकसान? इतने में अभी तक तो कुछ भी कहीं नहीं हुआ। 2 दिन का टाइम आज मैंने फेसबुक लाइव में दिया है कि अगर रैपिस्टों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरा महिला अधिकार संगठन, पूरी बहनें, हम लोग जेल जाने को तैयार हैं कि हम लोग को जेल में कर दो। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मैंने आज 2 बजे 2:30 बजे मेरी लाइव थी, मैंने दे दिया है। 2 दिन मैं देखूंगी, नहीं तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। हमें जेल भेज दो, हम जेल जाने को तैयार है। कम से कम हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। आप रैपिस्टों को बढ़ाइए, उनके मनोबल को बढ़ाइए। और इस मामले में कहीं मामला दर्ज हुआ है किसी थाने? सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मैं मंजू पाठक, अध्यक्ष महिला अधिकार संगठन प्रयागराज। आज आपके सामने ही हो रहा है जो हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि अभी तक 3 तारीख की जुलाई की FIR है और अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 164 का बयान हो चुका है। CO साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा पहले बताए होते तो यहाँ आना ही ना पड़ता, जबकि लगातार CO यहाँ के कॉन्टेक्ट में हैं। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आए दिन ऐसे प्रदर्शन होंगे, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि महिलाएं पीड़ित हुई होती हैं, चाहे रेप से हो, चाहे कोई भी क्राइम हो, इवन साइबर क्राइम भी हो, तो उसमें एक्शन नहीं लिया जाता। अफसोस की बात है ये। तो अगर पुलिस प्रशासन अपना दायित्व निभाएगा, आगे बढ़ेगा, उनको जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार करेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। महिलाओं के न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। नाम बताइए। मैं मिसेस राठी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।